उम्मत में इतनी बड़ी दरार आखिर शुरू कैसे हुई, आओ बताता हूं। मौला अली जंग सिफीन जीत ही चुके थे, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फोर्सेस ने कुरान को नेज़ों पर उठा लिया और कहा कि कुरान हमारे बीच फैसला करेगा। अब इस एक चीज की वजह से मौला अली की फोर्सेस में ही फूट पड़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये बस इनकी एक चालाकी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था क्योंकि कुरान बीच में आ गया है अब हम हमला नहीं कर सकते। तो ले देकर दोनों के बीच एक सुलह हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अब इस सुलह से मौला अली की फोर्सेस में से एक ग्रुप नाराज था और वो मौला अली के और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों के खिलाफ हो गया। इन्हें खवारिज कहा गया और बाद में इन्हीं खवारिज ने मौला अली को शहीद किया। मौला अली के बाद कूफा के लोगों ने उनके बड़े बेटे इमाम हसन को अपना खलीफा बनाया, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे भी नाखुश थे। उनकी फोर्सेस फिर से कूफा की तरफ चल पड़ी। मुसलमानों में पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका था। ये सोचते हुए इमाम हसन ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक सुलह की, इसे सुलह हसन कहते हैं। अब इस सुलह के हिसाब से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नेक हुक्मरान बनते अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद किसी को भी अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद खिलाफत वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आएगी या फिर लोग या शोरा डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा खलीफा होगा। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब कंडीशंस मान ली और अब उनका दौर शुरू होता है जो अगले 20 साल तक चला। अब जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वो अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपने बेटे यजीद को हुक्मरानी के लिए अपॉइंट कर दिया। उनके इस डिसीजन की वजह से खिलाफत मलूकियत में कन्वर्ट हो गई। उन्होंने सुलह हसन को तोड़ दिया। अब जब यजीद रूलर बना ना तो उसने इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन को मदीना में इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि वो यजीद की बैत कर लें ताकि यजीद की गवर्नमेंट लेजिटिमाइज हो जाती। लेकिन इमाम हुसैन ऐसा कहां ही करते, क्यों ही करते। उन्होंने साफ मना कर दिया। प्रेशर बढ़ने की वजह से इमाम हुसैन मदीना से मक्का शिफ्ट हो गए। अब वहां पर उन्हें कूफा के बहुत सारे लेटर्स आए। कूफा के लोग इमाम हुसैन से हमदर्दी रखते थे क्योंकि मौला अली अपने खिलाफत में वहीं से रूल करते थे। कूफा के लोग इमाम हुसैन को कूफा बुला रहे थे ताकि उनकी क़यादत में यजीद की गवर्नमेंट को अपोज किया जाए। तो इमाम हुसैन अपनी फैमिली को लेकर मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन यजीद को यह जैसे ही पता चला तो उसने कूफा में प्रोटेस्ट को बुरी तरीके से दबाया, वहां पर जुल्म किया और इमाम हुसैन और उनकी फैमिली को करबला के मैदान में कैप्चर किया। और फिर हुई करबला, जहां पर इस उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को मुसलमानों के हाथों कत्ल होते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है। अब ये वो पॉइंट है जहां पर वो छोटी सी और हल्की सी दरार जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पड़ी थी, मौला अली के जमाने में वो और थोड़ी बड़ी और गहरी हुई और फिर करबला में वो दरार इतनी बड़ी और इतनी गहरी हुई कि उम्मत के दो टुकड़े कर दिए। ये एक प्योरली पॉलिटिकल मसला था जो आगे चलकर आज रिलीजियस मसला बन चुका है। मैंने ईमानदारी से सच कहा, चाहे जिसको कड़वा लगे, क्योंकि आपके टेस्ट के हिसाब से सच चेंज नहीं होगा। अल्लाह की लानत है कातिलीन अहले बैत पर। कमेंट में सब लिखो आमीन।